नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से बात कर रहा हूँ सर। कहाँ से बात कर रहे हो? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से बात कर रहा हूँ। राम बाबू चौरसिया से बात हो रही है। अरे अभी 2 मिनट पहले एक भाई साहब बात करके गए भैया, अच्छा खासा प्रूफ दे दिया। अभी भाई ये जाएगा एस्केलेट, आपकी एजेंसी को भी पेनल्टी लगेगा। भाई आपका एरिया कलेक्शन मैनेजर है ना, उसका भी अभी टर्मिनेशन लेटर चाहिए भैया। गाली बका है, इनलीगल फंडिंग किया है, अकाउंट नंबर बोला है, ईएमआई कितना भरा, पहला ईएमआई बोलता है जेब से भरा है, सारा का सारा उगला है वो फोन पे। देखो मैं नहीं चाहता हूँ भाई आपका मेरा कुछ भी पर्सनल है, केस को फ्लो करो, अगले बकेट पे मूव करो इसको। अगर मैं एस्केलेट कर दूंगा भैया तो इतना पक्का है एजेंसी को 2-3 लाख का पेनल्टी है, पूरा डायलर हो जाएगा सीज भाई। वेबसाइट से पूरा तुम्हारा एजेंसी का डिटेल निकाल के रखा हूँ। 2 मिनट मेरी बात सुनिए ना सर, मैं क्या बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। सर देखिए, ऑलरेडी क्या है कि ये आपके जो रोबिन जी आपके कौन है? वो छोड़िए, आप मुझे बताओ पहले आपका पूरा नाम क्या है? हेलो, मैं हेलो आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, आपका डेजिग्नेशन क्या है? थोड़ा मुंह से माइक दूर कीजिए भाई साहब, आप जो सांस ले रहे हो ना उसकी मुझे आवाज आ रही है, थोड़ा माइक को पीछे कर लीजिए। हाँ बोलिए ना सर। हाँ बोलो 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 भैया। अब वो रॉबिन मेरा क्या लगता है क्या नहीं लगता है उसको छोड़ दीजिए, पहले मुझे ये बताइए, आप किसी थर्ड पर्सन को लोन डिस्क्लोज कर रहे हो, मतलब उसको गालियां दे रहे हो, ये बोल रहे हो कि वो तेरी नाजायज औलाद है, मतलब ये क्या है भाई साहब? देखो फोन का ईएमआई नहीं भरा है वो बात अलग है, भरना चाहिए, गलत बात है, मैं भी ये एग्री करता हूँ, लेकिन उसके बाप को कॉल करके आप गालियां बकेंगे? हाँ। और तुम्हारे बंदे ने भाई साहब चाहिए तो व्हाट्सएप पे हाई भेजो, वो जो रिकॉर्डिंग है ना मेरे पास में, अगर डिस्प्यूट में डाल दिया ना मैंने, अगर ये ट्विटर पे डाला ना सर, आपके आरसीएम एनसीएम आरएम वीपी नोडल डेस्क सबको टैग करके 4000 बंदों का ग्रुप है भाई साहब हमारा, 15 सेकंड में 4000 बंदे रिट्वीट मारेंगे इसको। फिर मत बोलना यार एजेंसी में आ गई भारत। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 मिनट मेरी बात सुनेंगे क्या आप? बोलिए सर एक बात बताइए ना, अभी आपके पास मेरा नंबर है और आपसे मैंने 1 लाख रुपया लिए। अरे वो छोड़ दीजिए ना सर, जो भी लिया है नहीं लिया है, मैंने तो लिया नहीं ना, वो मेरा कंसर्न नहीं है भाई। आप जानो रॉबिन, मेरी बात सुनो सर पहले, आप मेरी बात सुनो सर पहले, वो कुछ कंसर्न ही नहीं। आप पहले माइक है ना, हेडसेट का माइक थोड़ा सा लंबा कीजिए नाक से, सांस ले रहे हो उसकी आवाज आ रही है भैया, हेडसेट का माइक सही कीजिए। हाँ प्रॉपर आ रही है आपको? हाँ अभी देखो भाई साहब, लोन लेने वाले ने लोन लिया, मेरा कोई कंसर्न नहीं है, ना ही मैं गारंटर में हूँ, अनसिक्योर प्रोडक्ट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सीडी प्रोडक्ट है सर, ये सिर्फ बराबर है। CD2 में केस है, शायद ये एनपीए हो चुका होता अगर आपने इनलीगल फंडिंग नहीं किया होता तो। 2 महीने से आप केस को होल्ड करके बैठे हो, जो भी है आपका और रॉबिन चौरसिया का कंसर्न है, ठीक है। आपने थर्ड पर्सन को कॉल करके गालियां बकी है, पूरा लोन डिस्क्लोज किया है उसका, उसमें इनलीगल फंडिंग किया है, पूरा आपने अकाउंट नंबर बोला है, पूरा आपने ईएमआई अमाउंट बोला है, कौन सी डेट को पेमेंट किया, रिसिप्ट कहाँ से फाड़ा वो भी आपने बोला है, मतलब ये इतना मेरे लिए इनफ है सर। अभी आपका एसीएम आरसीएम सब इसके अंदर आएंगे। 2 मिनट मेरी बात सुनेंगे क्या आप? मैं क्यों सुनूं यार, तुम जानो रॉबिन जानो यार सर, आप उनसे बात करो ना, हमसे क्यों बात कर रहे हो? 2 मिनट मेरी बात सुनेंगे क्या आप? रिक्वेस्ट है। मैं क्यों सुनूं? मुझे एक चीज बताइए भैया, मेरा आपका कुछ पर्सनल ही नहीं है, ना ही मैं आपको जानता हूँ, ना ही आप मुझे जानते हो। आप मेरे को सुना रहे हो, समझा रहे हो, ठीक है, मेरी भी बात सुन लो ना। नहीं मैं क्यों सुनूं आपको? जो मेरे साथ अभी गलत हुआ है, जो बंदा तुम्हारा गाली गलौज करके गया है, मुझे बोलता है तुम्हारी नाजायज औलाद है, अभी बताता हूँ ना सर नाजायज औलाद क्या होती है वो। अब तुम्हारा बंदा है ना भाई साहब, तुम्हारी एजेंसी को 2-3 लाख की पेनल्टी ठुकवा दूंगा, आप एक एडवोकेट को भिड़ गए हो, इतना ध्यान में रखो। मुझे बोलता है तुम्हारे घर पे पुलिस आएगी। हाँ अरे चूतिए को इतना नहीं मालूम है पुलिस कब आती है घर पे? ये क्या है, ये सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है क्या? एनपीए हुआ नहीं है मेरे घर पे पुलिस भेजेगा तू? भाई पहले एलआरएन डीआरएन लोक अदालत आर्बिट्रेशन तेरा प्रोसेस तो कर भाई, उसके बाद बोल पुलिस आएगी। ठीक है, अभी भी बोल रहा हूँ मालिक, नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है आपकी बात मालिक, मैं क्यों सुनूं? मुझे एक चीज बताइए, मेरी कोई गलती है तो बताइए। चलो बोलो बोलो, आपको भी 2 मिनट सुन लेता हूँ, चलो बताओ। देखिए ये जो मोबिन जी, ये जो है ना मोबिन जी, ये लोन लेने के बाद मुझसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, कांटेक्ट नंबर इसको भाई साहब एक काम करो, मैं रॉबिन को बोलता हूँ, लोन लेने के बाद में एक्स बकेट से लेके अब तक करीबन 350 कॉल उसके पास रिकॉर्डिंग पड़े हुए, मैं आपको भेजता हूँ। आप अगर ये बोल रहे हो कि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो भाई साहब आपके पास में सेक्शन 65 भाई साहब कोर्ट से एक समन्स निकाल सकते हो कि कस्टमर नॉट कॉन्टेक्टेबल। आपके आदमी 4-4 बार घर पे विजिट करके गए, ठीक है, वो 4 बंदों का सीसीटीवी कैमरा मेरे पास में पड़ा हुआ है, अभी भी आप बोल रहे हो कि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है।
तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? मेरे पास प्रूफ है। ठीक है ना, ठीक है, आप जैसा बोल रहे आप CNF टैग कर रहे हो। हाँ बोलो। एक बार कंफर्म करेंगे क्या? नंबर कंफर्म करेंगे? मैं कुछ भी कंफर्म नहीं करूंगा भाई साहब। पहले मेरे को एक चीज बताओ, आप CNF में टैग कर रहे हो कस्टमर को, 350 रिकॉर्डिंग और आपको 15 CCTV रिकॉर्डिंग में निकाल के देता हूँ। व्हाट्सएप पे हाई भेजो। IDFC बैंक से कितने जन आए मेरे घर पे इनलीगल तरीके से? ट्रेस पासिंग का गुना होता है सर उसके ऊपर। ना कॉल किया है, ना मैसेज किया है, ना मेल किया है, आके हमको परेशान कर रहा है इधर। बताइए। लड़का तो आपका, अरे तो लड़का, अरे भाई लड़का, 1 मिनट रुको, मेरा लड़का है तो क्या हुआ? मेरा लड़का है तो क्या हुआ? बताइए मेरे को। आप उसके बाप को परेशान करेंगे कॉल करके? उनको थ्रेट देंगे, धमकाएंगे आप मुझे? अरे तुम्हारा बंदा अभी भाई साहब आगे का रिकॉर्डिंग सुन लो। तुम्हारे डायलर से कॉल आया नहीं है तो मैं भेजता हूँ। मुझे बोलता है तुम्हारे घर पे पुलिस आएगी, तुमको उठा लेगी, हमारे 5-5, 6-6 बंदे आएंगे, चिलम चाली करेंगे और तुम्हारी नाजायज औलाद है, तू पैसा भर। मेरे को गालियां बकाए वो बंदा तुम्हारा। हाँ भाई, एक एडवोकेट को तुम धमका रहे हो, कायदा कानून मुझे सिखा रहे हो तुम। इतनी धाराएं घुसेड़ दूंगा ना भाई साहब पिछवाड़े में, घर बिक जाएगा जामीन होते होते। देखो अभी भी बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ सर, आपसे बात कर रहा हूँ, आप ही को बोलूंगा और किसको बोलूंगा? तो गाली आप मेरे को दोगे? नहीं, मैं गाली किधर दिया आपको भाई साहब? अभी क्या तारीफ कर रहे क्या? तो मैंने क्या कोई अब्यूज वर्ड यूज किया है? मैं तो ये बोल रहा हूँ अगर मुझे कोई धमकाएगा भाई साहब तो जामीन कराते कराते घर बिक जाएगा भाई साहब, और एजेंसी को ठुक जाएगा ताला। ये जो बैठे हो ना उधर 50-60 बच्चे लोग को बिठा के नॉन DRA जो बिठा के रखे हो डायलर पे, सारा का सारा तुम्हारा दुकान बंद होगा। सर हम भी रिकॉर्डिंग में बात करते सर, आप कर लो ना। अरे सर मुझे पता है तुम्हारे अगले, सुनो अभी तुम आए हो मुझे यहाँ पे अब्यूज करने, मतलब तुम मेरे मुंह से कुछ सुनना चाहते हो, लेकिन मैं आपको कोई भी प्रूफ नहीं दूंगा। आप आए हो काउंटर कॉल लेने के लिए। अब आगे का जो कॉल है ना तुम फंस चुके हो, मैं काउंटर कॉल नहीं दूंगा तुमको। तुम काउंटर कॉल लेने को आए हो। सुनिए, मैं भी मैनेजर बात कर रहा हूँ। अरे यार तू नेशनल हेड होएगा तो भी मेरे को क्या फर्क पड़ता है रे बाबा? तू NCM होएगा बोल तो भी मेरे को क्या, तू बैंक का MD है बोल, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? रिकॉर्डिंग में बोला एडवोकेट का धमकी दिया ना, रिकॉर्डिंग में मेल डालूंगा मैं। रिकॉर्डिंग? अरे भाई तू एक लॉयर को ये बोल रहा है तेरे घर पे पुलिस आएगी? मेरे भाई अभी मेरा केस NPA नहीं हुआ है, तू मेरे को चोर बोल रहा है, मेरी नाजायज औलाद है ऐसा तू मुझे बोल रहा है, तेरा बंदा मुझे बोल रहा है, और तू उल्टा मेरे को बोल रहा है तेरी एजेंसी को ताला नहीं ठुकवाया ना भी मेरे को बोलना। तू भाई देख अभी भी बोल रहा हूँ, तेरा मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं है भाई। तू तेरा काम कर रहा है, मैं तेरे वर्क को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, तुझे भी मैं तेरी भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। तेरा मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली मत जा भाई। मैं भिड़ गया ना, अगर बेटा मैं सुन ले, मैं भिड़ गया ना भाई, बहुत बुरा भिड़ूंगा। सुन, तेरा एजेंसी ओनर है ना, हाथ पैर जोड़ते जोड़ते आएगा, सर माफ कर दो, पूरी लोन क्लोज करते, लाख रुपए आपको देते सर, कंपनसेशन देते, फिर भी पीछे हाथ नहीं डालूंगा, पूरा धंधा चौपट हो जाएगा भाई। छोटी सी मिस्टेक मत करो, हर एक कस्टमर एक सरीका नहीं होता है, कोई सरपीरा भी होता है। मेरी नाक में लग गए ना भाई तो छोड़ूंगा नहीं, इतना पक्का है। तेरा बंदा मेरे को नाजायज औलाद बोला, उल्टा तुम मुझे ये बोलना चाहिए सर सॉरी गलती से उसने बोल दिया, दैट्स ऑल, बात यहाँ खत्म होती थी। रहा सवाल EMI का, उसने इनलीगल फंडिंग किया है, मैं पैसा भी उसको दे देता भाई, बेचारा कोई गरीब आदमी, उसकी जेब से पगार में से वो भरा होगा मेरा EMI लड़के का, तो मैं उसको वो भी दे देता यार, कोई बड़ी चीज नहीं है 2-5 हजार 10 हजार रुपया यार। सर मेरी बात सुनोगे क्या? मेरी बात सुनोगे? अरे कब का सुन तो रहा हूँ। को कैसा धमकी दे रहे हो तुम? मैं लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ, ये हूँ वो। सर उसकी धमकी मत दो मेरे को सर। धमकी नहीं, पेलूंगा मैं तुमको, एक एक को पकड़ के एजेंसी में से खिंच के निकालूंगा बाहर भाई। धमकी नहीं दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ तुमको, ये रिकॉर्ड कर लो ये लाइन को। अगर तुम मुझे नाजायज औलाद बोल रहे हो, इनलीगल फंडिंग कर रहे हो, इनलीगल तरीके से रिकवरी कर रहे हो, और तुमने कॉल क्यों किया? थर्ड पार्टी को तुमने लोन डिस्क्लोज कैसे किया? मैंने लोन लिया है, मेरे नाम पे लोन है, तुमने मुझे डिस्क्लोज कैसे किया बताओ? कोई कॉल करेंगे ना? अरे मैं बताओ, 350 कॉल तुमको भेज रहा हूँ रिकॉर्डिंग, तुम बोलते हो कांटेक्ट नहीं है। मैं बता रहा हूँ तुमको 350 कॉल है मेरे पास, मेरे घर पे 16 बार विजिट हो चुकी है, उसका मेरे पास CCTV रिकॉर्डिंग है। नंबर पे कांटेक्ट हो रहा है सर, बताओ मेरे पास जो नंबर सुनो। अब वो तेरे पास भाई साहब, तुमको आपको बैंक ने कौन सा नंबर दिया है, क्या नंबर दिया है, मुझे वो सब पता नहीं हो, ना ही मेरा वो कंसर्न है। मेरी बात आप समझने की कोशिश करो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बात यहाँ खत्म करो। रहा सवाल तुम्हारा EMI का, मैं बात करूंगा उससे, ठीक है, जो भी है वो। अगर थोड़ा सा भी आड़ा टेढ़ा करने का कोशिश किया ना भाई तो इतना समझ लेना, धमका नहीं रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, तुम मेरे से आधी उम्र के हो। कितने बेटा तुम बच्चे की उम्र के हो, समझ रहे हो? बोल रहा हूँ सर, रोबिन आपका लड़का है, रोबिन आपका लड़का है, आप जरूरी तो आपकी होगी। तो क्या आप ये बोलेंगे आपकी नाजायज औलाद है? अगर तुम्हारा कोई छोटा बच्चा रहेगा, ठीक है, छोटा बच्चा तुम्हारा भी रहेगा ना भाई, मैं ऐसा बोल दूं तेरी नाजायज औलाद है, तो अच्छा लगेगा तुमको? अगर कोई बोला होगा तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको सॉरी, मैं चेक करता हूँ। सॉरी नहीं, उसको लाइन पे ले, उसके मुंह से बुलाओ ना भाई, सॉरी खत्म करो, बात को चेक मत करो, मेरे पास रिकॉर्डेड लाइन पे बात हुई है भैया।
मुझे क्या बोल रहा है मालूम है, मैं अभी तुम्हारे घर पे छोकरे लेके पहुंचता हूँ, ऐसा बोला मुझे। बोला आजा भाई, तेरे में दम है तो तू आ जा, पैसा पड़ा है टेबल पे, मेरे पास कैश पड़ा है, 4 पेटी पड़ा है, चल उठा के लेके जा, तेरे में दम है तो तेरे बस की है तो तू लेके जा। गलत है ना यार, रॉन्ग प्रैक्टिस मत करो यार, काम करो करो। बोल रहा हूँ तुमने अभी मेरे को कैसे धमकी दिया कि मैं एक एडवोकेट? धमकी नहीं दिया। अरे यार एक मिनट रुको, मैंने तुमको कौन सा धमकी दिया भाई? मैं तो बताया मैं जो हूँ वो। तो तुम मेरे को वही धमकी? तुम्हारा बंदा, अरे धमकी किधर दिया? मैं हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ। नहीं अभी मैं नोटिस भेज सकता हूँ तुमको सर, तुमको 15 दिन में मैं खींचूंगा मद्रास, यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर कोर्ट में, तुमको, तुम्हारे एजेंसी ओनर को, तुम्हारे नेशनल हेड को, तुम्हारे आरसीएम को, तुम्हारे वीपी को, तुम्हारे आरएम को, सबको घसीटूंगा। यार मेरे को वो भाई करने का नहीं है। और जो ये आईडीएफसी बैंक, जो ये इनलीगल रिकवरी, जो थर्ड कैरेक्टर के, सी कैरेक्टर के, बी ग्रेड के जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंटों को जो पालती है ना भाई साहब, बंद हो जाएगी पूरी। वो डाल दूंगा इसको यूट्यूब पे वीडियो, पूरा दोनों ऑडियो बना के मेरे भाई। ठीक है, तुमको पता नहीं आप किससे बात कर रहे हो यार? देखो शांति से बात करते सब रास्ता निकलता है। आपको पता है मेरे को, तभी तो मैं आपको। और आपको लग रहा है कि शायद मैं अभी गाली गलौज कर दूंगा, आपको काउंटर मिल जाएगा, तो मैं नहीं बकूंगा, गाली गलौज बिल्कुल नहीं करूंगा। और जो मैं हूँ वो बताने में मुझे कोई हर्ष नहीं है। मैं गाली देने की बात कहाँ से आई? गाली कौन दे रहा है अभी? नहीं तो तुम्हारा बंदा गाली गलौज करके गया है भाई साहब। मॉर्निंग में भी एक कॉल आया मुझे, वो भी मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। अभी देखो, चलो मानता हूँ मंथ एंड प्रेशर होगा, समझ सकता हूँ यार तुमको भी, तुम भी पेट लेके बैठे हो, मैं तुमको भी समझ सकता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन नाजायज औलाद बोल देंगे, मेरी नाजायज औलाद है क्या वो? तो आप यहाँ पे खुद प्रूफ ही नहीं दे रहे उसका, तो क्या बोलेंगे सर? अरे क्या मेरी औलाद है कि नहीं हो, मैं तुमको प्रूफ दूं? मेरी नाजायज औलाद है कि मेरी जायज औलाद है, वो तुमको प्रूफ दूं मैं? नहीं अरे सर वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके लिए आपको बोला ना सर, उसके लिए बोला ना। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ सर, अभी क्या करने का आप बताएंगे मेरे को? कुछ नहीं, देखो मैं एक ही चीज आपको बोल रहा हूँ, मुझे अभी एपोलॉजी लेटर लगेगा, तुम्हारे मैनेजर को, एरिया कलेक्शन मैनेजर जो भी तुम्हारा है उसको बोलो मुझे कॉल करे। अदरवाइज ये कॉल मैंने एस्केलेट कर दिया ना सर, तो देखो इतना पक्का है 2-4 की नौकरी जाएगी। और हो सकता है तुम्हारी एजेंसी में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पोर्टफोलियो है ना, जिंदगी में कभी आप नहीं ले पाएंगे। और पूरा ऑडिट होगा तुम्हारे डायलर का सर, डायलर पे जितने भी नंबर चढ़े ना सर, पूरा सीडीआर निकलेगा उसका। सीडीआर को बोलते कॉल डेटा रिकॉर्ड्स। और एक भी अभी उस वर्ड में कॉल मिल गया ना सर, वहां से एजेंसी को ताला लग सकता है, 10-15 लाख की पेनल्टी लग सकती है। एक बात बोलूं क्या मैं सर आपको? हेलो, नहीं आप ये सोच रहे हो कि मैं बोलने वाला हूँ तुम्हारा कुछ हो नहीं पाएगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो भाई साहब। मैंने चालू कर दिया मेरे एंड से ना, तो भाई साहब बहुत कुछ हो जाएगा। देखो सुनो, मुझे क्या भरना पड़ेगा, लाख रुपए का मोबाइल में भर दूंगा खड़े खड़े, लेकिन भाई तुम लंबे में उतर जाएंगे, ये पक्का है। अभी भी बोलता हूँ सॉरी बोलो, कॉल काटो, खत्म करो बात को, जाओ पकड़ो रॉबिन चौरसिया को जिसने मोबाइल लिया, जाओ उसको जो करना है करो, मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ। ठीक है सर, हाँ सॉरी बोलो, लो उसको लाइन पे लो, बंदे को लाइन पे लो। अच्छा चेक तो करने दो, किधर से कॉल गया मैं चेक करके। किधर से कॉल गया मतलब? देखो उधर 50-60 बच्चे बैठे, नॉन डीआर है, उसी में से किसी ने किया होगा। डायलर पे चेक करो, अभी जस्ट मुझे कॉल आया। उसके लिए मैं बोला ना सर, मैं उसके लिए बोला ना आपको। क्या करूं मैं? मेरा प्रोसेस चालू करूं आगे कि मैं रुकूं अभी? अरे सर मैं उसके लिए बोला ना आपको, मैं यहाँ पे अपडेट दे देता हूँ, टेंशन मत लो। आपको कॉल डालो इसमें, स्टॉप फॉलोअप रिक्वेस्ट डालो। गलती से रॉबिन को भी फोन नहीं जाना चाहिए भैया। रहा सवाल तुम्हारा ईएमआई का, और जो तुमने फंडिंग किया है, जो तुम्हारे बच्चे ने पैसा भरा है, मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए। मेरे पास अगर आ गया, मैं सामने से कॉल करूंगा उसको और बोलूंगा लेके जा। ठीक है, लेकिन बाकी ये दादागिरी ये सब है ना, जो पैसे अजमाते हो ना, वो सब बंद कर दो। हर एक कस्टमर एक तरीका नहीं होता है भैया, किधर लेने के देने पड़ जाएंगे, फंस जाएंगे, किधर जेल हो जाएगी तुमको। 351 लगती है इसके ऊपर, मालूम है तुमको? एक्सटॉर्शन का केस। अरे सर अब आपको मालूम है तो हमको थोड़ी सा मालूम होगा। बस तो अभी समझ जाओ ना यार आप। चलो भैया कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपसे जो हुआ है उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन अभी कब तक होगा? कुछ हो पाएगा? पेमेंट छोड़ो, पहले वो जो बंदा गाली गलौज किया उसका टर्मिनेशन लेटर डालो। तुम्हारे एरिया कलेक्शन मैनेजर को बोलो मुझे कॉल करने के लिए, मैं लोन फोरक्लोज करता हूँ। रॉबिन को हटाओ, अभी साइड में गया रॉबिन, मैं पूरा लोन फोरक्लोज करता हूँ। एसीएम को बोलो मुझे कॉल करने के लिए। कौन है तुम्हारा क्लाइंट? या तो फिर अभी लाइन पे ले लो क्लाइंट को। ठीक है, आपको कॉल आ जाएगा सर उनका। हाँ बोलो तुम्हारे क्लाइंट को मुझे कॉल करने के लिए, क्योंकि आपकी गलती नहीं है भाई, मैं तो उसको जानता हूँ। उसके ऊपर कौन बैठा है? आरसीएम, उसको भी लूंगा लाइन पे। ये प्रैक्टिस हो रही है। तुम लोग बैठे हो उधर से डंडा करते हो नीचे एजेंसी में जाके ना, तो उधर का टीएल मैनेजर सुपरवाइजर सब बच्चे लोग को डंडा करता है। बंद करो ये सब रॉन्ग रिकवरी। उनको बोलना है मुझे, वो जो सैलरी खाते हैं ना बैठ के, जो तुम्हारी एसी ऑफिस में आके मंगाते नाश्ता समोसा ये सब, जो डंडा करके जाते सुबह सुबह में मंथ एंड में, आईडीएफसी है ना, मुझे पता है अच्छी तरह से। उनको बोलो मुझे कॉल करने के लिए।
ठीक है, मैं आपका कॉल स्टॉप करता हूँ सर, आपको कॉल मैसेज कुछ नहीं जाएगा। स्टॉप फॉलोअप रिक्वेस्ट रेस कर दो, उसके अंदर सर SRF रेस करो। सर कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ थैंक यू।